अभी तक आपने देखा। आप या दरअसल मैं यहाँ पे Kunjan, Pak Kunjan. कहाँ पे? मैं आपको लोकेशन बताता हूँ सर। बेटा सहज सर वो यार। बेटा इसे माफ कर दे। आज से 2 साल पहले की बात है। आप सब जानते हैं कि हमारी कंपनी की ग्रोथ इतनी बढ़ गई है और वो ग्रोथ के हकदार है आप सब। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंस है हमारी रेपुटेशन। रेपुटेशन है तो सब कुछ है। यह है कंपनी के सीईओ मिस्टर मनोहर मेहता और इनके लिए उनकी रेपुटेशन इज एवरीथिंग। इस रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आज उसी खुशी अवसर पर मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं और वो अनाउंसमेंट हमारे नए सीईओ की। आप सब जानते हैं कि कंपनी चलाने के लिए शार्प और सोबर आदमी की इंसान की जरूरत होती है और वो खूबियां हमारे नए सीईओ में कूट से भरी है और हमारी कंपनी के नए सीईओ है मिस्टर मेहता। यह है राजेंद्र मेहता, मेहता एंड सन्स कंपनी के सबसे होनहार और काबिल आदमी। इनके लिए ऑनेस्टी इज एवरीथिंग। मेहता परिवार के वारिसदार मिस्टर सहेज मेहता। थैंक यू सो मच पापा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्या बताऊं, एकदम से जो सरप्राइज जो दे दी पापा ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। और जो अंकल, शाश्वत और जो आप सब ने भी साथ दिया तो इस कंपनी को मैं बहुत ही वैल्यूएबल बना दूंगा। ये मेरा वादा ही समझो। मुझे सीए बने सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और आपने मेरा खून करवा दिया। नहीं बेटा। और आप तो बहुत ही रेपुटेशन की बातें करते, तब आपको रेपुटेशन याद नहीं आया? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा मर्डर नहीं करवाया था। मैं तो राज, जी भैया। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ तो कंपनी की सारी जिम्मेदारी निभा लेना। जी भैया पक्का। और हाँ, सारी मीटिंग अटेंड करना, ठीक है? और सॉरी, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना तुझे सीईओ का? अरे भैया उसमें क्या। हाँ, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। जब से सहज सीईओ बना है तब से उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। मतलब वो बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे रहा और उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। और बड़े पापा 2 दिन पहले तो वो ड्रग्स लेके मीटिंग में आया था। उसकी वजह से हमें वो डील से हाथ बढ़ा। ये शेयर भी और सर ये सारे के सारे शेयर हमें डाउन हो गए। और वो तो छोड़ो सर, उनकी हेल्थ और हमारी रेपुटेशन, हमारी कंपनी की रेपुटेशन सर। आकाश जी सर,
तू सहज के साथ रहता है ना? हाँ, तो बेटा मेरा एक काम करेगा? आपका एक काम नहीं 1000 काम करने के लिए तैयार हूँ। सहज की मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। जी सर। और शाश्वत, जी बड़े पापा। तू भी उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है? ओके, तो मैं चलूं? यस सर। ओके गाइस। बेटा तू मनोहर भैया को कॉल कर। जी पापा। हेलो बड़े पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो सहज की ड्रग्स की आदत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, अब क्या करें? अरे तुझे पता नहीं है कि वो ड्रग्स कहाँ से लाता है? पता है ना बड़े पापा। शाश्वत, तो ये ड्रग्स की जड़ को ही मिटा दो तो वो फिर क्या करेगा? मतलब कुछ समझ नहीं आया। वो गुजराती में कहावत है ना कि जो छोड़ खराब होय तो एने मूळમાંથી જ કાપી નાખવાનો। मतलब मर्डर? हाँ हाँ मर्डर। वो ड्रग्स डीलर को ही मार दो। जी बड़े पापा। मार डालो। जी। शाश्वत बेटा समय आ गया है, एक तीर दो निशान। जी पापा, दोनों को एक ही जगह पर निपटा दे। मैंने तो ड्रग्स डीलर का मर्डर करवाने को कहा था, तुम्हारा नहीं बेटा, तुम्हारा नहीं। अंकल, शाश्वत ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मेरी भी तो जिंदगी थी। और तू तो कह रहा था मेरी भी गलती थी। क्या गलती थी? गलती तो तेरी भी थी और बड़े पापा की भी। 30 साल से मेरे पापा उनके नीचे काम कर रहे हैं और सीईओ की बारी आई तब उनके बारे में सोचा भी नहीं। सिर्फ तुझे बड़ा किया और तुझे तो पता था पापा कितने ऑनेस्ट है कंपनी के लिए, फिर भी बड़े पापा ने सीईओ के टाइम उनके बारे में एक भी बार सोचा नहीं। वो तो ठीक, पर बड़े पापा का तो मोटो था रेपुटेशन इज एवरीथिंग। जब तेरी ड्रिंक की और ड्रग्स की प्रॉब्लम और कंपनी के शेयर डाउन हो गए तब सारी वैल्यू तो पापा की डाउन हुई थी और तू कह रहा है गलती क्या थी? बस कर। हाँ माना नशा करना मेरी आदत हो गई थी, पर किसी ने रीजन पूछा कि तू कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? पापा ने कंपनी का सीईओ तो बना दिया था, पर किसी दिन ये नहीं पूछा बेटा कुछ परेशानी तो नहीं है ना? और जब अंकल के पास गया सपोर्ट लेने के लिए तब उन्होंने ऐसा कहा कि तेरे पापा को पूछ, वो सीईओ थे, मैं तो सिर्फ नौकर ही था। और बात थी कंपनी के लॉस की, तो वो सारे शेयर बेचकर मेरे दोस्त की माँ का ऑपरेशन करवाया और उसके भाई के एजुकेशन के लिए दिए। तो ये क्या मैंने गलत किया? और बात थी कंपनी की रेपुटेशन की, तो वो मुझे मारकर कंपनी की रेपुटेशन बहुत ही बढ़ गई होगी ना? क्या रेपुटेशन?
रेपुटेशन वो होती है जो एक पिता के दिल में अपने बच्चे के लिए होती है। रेपुटेशन वो होती है जो एक चाचा के प्रति अपने भतीजे के प्रति होती है। रेपुटेशन वो होती है जो एक सीईओ के दिल में अपने एम्प्लॉयज के लिए होती है। रेपुटेशन ये मायने नहीं रखती कि तुम अमीर हो या गरीब हो, कि तुम छोटे हो बड़े हो। हमारे अपनों के दिलों में सच्चा प्रेम वही हमारी असली रेपुटेशन है। हाँ माना, छोटे बड़े झगड़े सबके घर में होते हैं, पर अपनों के प्रति अपना सच्चा प्रेम वही हमारी रेपुटेशन है। और सर एक बात बताओ आपको, आपकी रेपुटेशन तो पूरे देश में है, पर अपने घरों में ही नहीं है, तो क्या करोगे ऐसी रेपुटेशन का? और सर ज्यादा बोल दिया तो माफ कर देना। भैया मुझे माफ कर देना। पापा राज 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 मुझे माफ कर दे बेटा। और ऐसे नहीं, मेरे पास एक ही मौका था और आप सब मिल गए, मुझे मुक्ति मिल गई। पापा पुत्र के प्रति मोह, पद के प्रति लालसा, मानसिक तनाव से अयोग्य आचरण एवं ईर्ष्या, क्रोध, ये सब इंसान का पतन करती है। और गीता में भी कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्त तस्मादेतत्रयं त्यजेत। बदला एक अंत से नई शुरुआत।